हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं। आज है फुल मून और ये फुल मून है जेमिनी में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, सोचिए अपने पार्टनर के बारे में शांत होकर। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस ओवरऑल रीडिंग के जरिए मिल सकता है, चाहे वो करंट फीलिंग्स हो, चाहे वो नेक्स्ट एक्शन हो, चाहे वो डिवाइन गाइडेंस हो, चाहे वो लव मैसेजेस हो, कुछ ना कुछ आपसे जरूर रेजोनेट करेगा या पूरी पूरी रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के स्क्रीन पे शो होता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। जिनके साथ भी आप जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। फुल मून का इफेक्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे क्या पड़ रहा है, कैसी है करंट एनर्जी। जेमिनी में फुल मून होने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जेमिनी पे ही इफेक्ट पड़ेगा, सभी 12 राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा। आपके पर्सन की 12 राशियों में से कोई भी राशि है, वो एरीज है, वो सेजिटेरियस है, वो लियो है, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सारी राशियों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड अर्थ प्लैनेट पे आपके ऊपर भी पड़ेगा, सभी के ऊपर। तो एनर्जी के साथ कनेक्ट करिएगा। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स इस वक्त, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग में पहला ही जो कार्ड आया है वो देखिए आप, क्या एनर्जी आई है। रीडिंग की शुरुआत हुई है किंग ऑफ कप्स से। इससे पहले जब मैं शफल कर रही थी तो क्वीन ऑफ कप्स आ रही थी, और जैसे ही मैंने फाइनल शफलिंग की, किंग ऑफ कप्स केम है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर हाई एनर्जी में हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार, फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हो, एक हाई लेवल ऑफ इमोशंस, जैसे बोलते हैं ना, इमोशंस की एकदम बाढ़ आ जाने वाली एनर्जी, रह रहकर आपको लेकर सोचना बहुत ज्यादा चीजों के प्रति। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द शैडो साइड एनर्जी, द स्ट्रेंथ, वी हैव 5 ऑफ wands, then we have 9 of wands, the hanged man, 9 of cups, the wheel of fortune, we have 7 of cups, 7 of swords with 3 of swords, 6 of cups, 4 of cups with empress। okay, थर्ड पार्टी एनर्जी भी है यहाँ पे। बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जो मन में है वो आपको बताना चाहते हैं, जो कुछ आपको लेकर फीलिंग्स है, जो एक किनारा कर लिया है आपसे, वहां से भी आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर हाई है, बहुत ज्यादा प्यार, फीलिंग्स इनके अंदर है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ शैडो साइड की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग में हो सकते हैं किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, जो आपके रिश्ते में कोई तीसरा है, यानी कोई थर्ड पार्टी एनर्जी। इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, इनका ब्रदर हो सकता है, या इनका करियर, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन रही, ठीक है, पति पत्नी और वो पार्टनर, लव पार्टनर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन। पार्टनर को इस सिचुएशन से निकलने का स्ट्रेंथफुल डिसीजन लेना है। ये स्ट्रेंथ, ये करेज इनको डिवाइन से मिल रहा है। लाइफ में चीजों में संघर्ष दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर आगे बढ़कर अब उस चीज के लिए एक्शन लेना चाहते हैं जो इनका इंतजार कर रही है काफी समय से। न्यू बिगिनिंग रेजिस्ट कर रहे थे, तो ये उन चीजों पर अब अपना डर खत्म करते हुए स्ट्रगल करने के लिए तैयार दिखते हैं, क्योंकि जितनी अवेकनिंग होनी थी
हो गई है, अब ये तैयार है एक्शन लेने के लिए। पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अवेकनिंग में होने के बाद भी आपके पर्सन लगातार आपके साथ में हार्वेस्टिंग की एनर्जी में है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं उसका पे बैक करना है। अब तक जो भी समय इन्होंने आपको दिया, आपके रिश्ते में जो भी चीजें रही, ये आपके साथ उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये किसी नए इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाना चाहते। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में ऐसा चेंज लेकर आया जाए जिससे इस रिश्ते में इमोशंस हो, स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो और पैशन हो। यही चेंज आपके पर्सन लाना चाह रहे हैं और यही चेंज आपके रिश्ते में आने वाला है, क्योंकि ये इज लाइक ओवरऑल एनर्जी चेंज की, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। पार्टनर ने इस रिश्ते में आपको मिस तो किया, मेमोरीज बनाई, लेकिन समय से क्या किया, आपसे मुकरने की कोशिश की, ट्रिगर कर दिया, दिल से धोखा देना। अभी हो सकता है कि रिसेंटली जिस थर्ड पार्टी में ये थे, इनको वहां से ट्रिगर मिला, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, मटेरियलिस्टिक सिचुएशन ने इन्हें ट्रिगर किया और इनको सोल शॉक दिया है। ऐसे में इनका सीधा कंपैरिजन आपके साथ हुआ कि यार उसने तो निभाया, उसने मेरे लिए इतना किया लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, और देखो एक ये लोग हैं जो मुझे किस नजर से देख रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मेरे साथ में ये। तो इंस्टेंट एक कंपैरिजन की वाइब्स है यहाँ पे, जैसे इनको तुरंत एक इंट्यूशन हिट हुआ कि देख ले, जिसको तुम छोड़कर आए वो तुम्हारे लिए अभी भी है, और जिसके तरफ तुम गए वो लोग किस तरीके के हैं, इन लोगों की क्या असलियत है। तो ये आपके पर्सन को आपको मिस करके समझ में आ रहा है कि कैसे बढ़कर आप चीजें करते थे। इनकी इनोसेंस को आपने पहचाना, इनके अंदर के बच्चे को आपने तराशा। आपके पर्सन इस रिश्ते में काफी ज्यादा अपसेट भी हैं। थर्ड पार्टी अगर इन्हें कुछ ऑफर करने की कोशिश कर रही है तो आपके पर्सन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के केस में ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है कि पार्टनर का दिल लगा हो उससे और ये उसको ऑफर कर रहे हैं लेकिन उसने रिजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर भी है। ठीक है, आपके पर्सन को इस रिश्ते में चाहिए स्टेबिलिटी, ये आपको लेकर आज भी पॉजिटिव है और ये चाहते हैं कि कमिटमेंट जैसी नई शुरुआत अगर करनी है तो पूरा हार्डवर्क इस रिश्ते पे किया जाए, इस रिश्ते के लिए एक्शंस लिए जाएं। जो भी बोझ मेरे ऊपर है वो मैं उतारूं, मैंने कुछ प्रोमिसेस किए थे, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने रिश्ते के प्रति जो आपके साथ रहा होगा। जब इन्होंने आपके साथ प्रोमिसेस किए हम ये करेंगे, वो सारी चीजें। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, और क्लैरिफाई करें जरा किंग ऑफ कप्स को। यस, ये इस रिश्ते में जो प्यार आपसे करते थे, अभी भी जो एनर्जी इमोशंस की हाई है, ये उसे 3D में उतारना चाहते हैं। ये सरफेस पर एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते पे शिद्दत से काम करने के लिए। वन एंड ओनली वाली वाइब्स हैं यहाँ पे। आपके पर्सन को इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने हैं, इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन फील होता है। जितनी दफा आपको स्पाई किया, जितनी दफा आपको सोचा, कुछ ना कुछ इनको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं। शैडो साइड क्यों फेस कर रहे हैं ये शैडो साइड फेस कर रहे हैं अपना, जब इनको बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। आपको छोड़े एक डिफरेंट केस, लेकिन पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में सिर्फ आप नहीं रहे, 7-8 लोगों से मूव ऑन करने की एनर्जी है। अभी इनके अपने हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं जो फेल हो गए, बट बहुत सारी चीजें जो इनके अंदर कमियां थी ना, वही यूनिवर्स एक आईने के रूप में, मिरर के रूप में इनके सामने प्रदर्शित कर रही है। ये है यहाँ पर धोखा, इन सभी लोगों से धोखा मिलना, इनको ये जगाना अंदर से कि भाई कमी तुम्हारे अंदर है, तुम ही कंफ्यूजन में हो, तुम ही ओवर थिंकर हो, तुम्हें ही कुछ नहीं करना है किसी के लिए। ठीक है जो कमियां ये उस समय एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। फुल मून का इफेक्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स आ गया। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, इनका जिक्र हमने पहले भी किया था। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं, टेंशन में है, परेशान है, क्योंकि सन की एनर्जी से बोल्ड एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। किससे रिलेटेड, नई शुरुआत से रिलेटेड। आपको जो पेन दिया, सफरिंग दी, तकलीफ दी, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई, ये खुद भी परेशान हुए। सरेंडर कर दिया है, अपने कर्मा को फेस किया है और एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं ही गलत था या गलत थी, बट दे वांट अ स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन विद यू। इनको क्या है कि ये आपका ही प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी थे। इन्हें आपका प्यार पाना है और ये आपके साथ जो प्यार इनके अंदर कभी खत्म नहीं हुआ, एक तरफा जो कर लिया ना कि मेरे अंदर है तो मैं अपने तरफ ही रखूंगा, मैं शो नहीं करूंगा, और आपने सेम चीज की।
लेकिन इनको ये चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं तो उसके साथ, क्योंकि दिल मेरा उससे लगा है, वो मुझसे प्यार करता है या करती है। अब प्यार तब, जो रिश्ता कोई भी है तभी कामयाब है जब दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार वाली चाहत रखते हो। तो ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, और कनेक्शन क्यों? क्योंकि इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए। ऑलरेडी टेंशन में कि रिश्ता किस तरीके से खराब हो गया, आपको खूब देखते हैं कि आप किसी और के साथ तो नहीं है। आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए हिम्मत जुटाना, इन्फो कलेक्ट करना, ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि काफी सारे यूनियंस हो सकते हैं, डेस्टाइन्ड यूनियंस। आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप रहा है, शादी करनी थी आपने, इस लाइफ टाइम में साथ रहना था, सोलमेट एनर्जी है, पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन आपका इनसे हो सकता है, ट्विन कनेक्शन हो सकता है, ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। और इस फुल मून के इफेक्ट से ज्यादातर लकी वंस को रीयूनियन की ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी, क्योंकि जब उधर से भी प्यार है और इधर से भी है तो ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, एनर्जी लेवल पे एनर्जी से प्लीज बताएं, एनर्जी वाइज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिश्ते में ऐसा क्या क्रिएट करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज थंडर स्टॉर्म, स्टॉर्म वार्निंग, किसी चीज का इशारा, किसी तूफान का इशारा दिखता है आपके पर्सन के लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, स्ट्रैटेजीज बना के ये वहां से निकल सकते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन को अचीव करने के लिए। नेगेटिविटी को खत्म करने की एनर्जी है, ये आपके साथ एक गोल्डन पीरियड देख रहे हैं, एक गोल्डन न्यू बिगनिंग देख रहे हैं, और ये उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ लोगों का खत्म हो सकता है, ये कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। देखिए आने वाले समय में इनकी एनर्जी हाई होने वाली है, और ये जो एनर्जी हाई होगी उसका कारण है कि ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। आपने इधर सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है, तो इनको भी यूनिवर्स अवेकनिंग के जरिए बैलेंस कर रही है, सिखा रही है। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन आने वाले समय में और बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से वो सारे एफर्ट्स डाल पाएंगे जो स्टक सिचुएशंस को खत्म करें आपके साथ में, और एक डेस्टाइन्ड स्पिरिचुअल यूनियन आपका इनसे हो सकता है। इतना नॉलेज, इतना विजडम, इतना करेज यूनिवर्स इनको देने वाली है कि आपकी तरफ एक्शन ले पाए। यहाँ पर कुछ ऐसे बैरियर्स टूटेंगे, सन के साथ है टावर मोमेंट, जो एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएंगे आपके रिश्ते में, सक्सेस और विक्ट्री आ सकती है। एक्शन ऐसा होगा कि ये आपको चेज करें, आपके पीछे भागें, आपको मनाएं, ये तक यहाँ पे एनर्जी है। तो अपने आप को बैलेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि आपके ही मन की होने वाली है, ये चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। और क्या होने वाला है इस रिश्ते में, ये चेज करेंगे तो ये रीयूनियन में आएंगे। यस, ये भागे थे, इन्हें यूनिवर्स आप तक लाएगी। यही आपसे कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने टूटे हुए दिल को आपके सामने खोल के रख सकते हैं। आपसे हील होने के लिए ये आ रहे हैं या आ रही हैं। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, ये आपको काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस करेंगे, और ये मिस करेंगे तो थ्रोट चक्रा जो है इनका ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये आपको खुद कन्फेस करें सारी चीजों को कि ये चीजें हैं। ठीक है, इस टावर मूवमेंट के बाद सन की एनर्जी थी, यानी मैस्कुलिन होकर कुछ ऐसे चेन्स, ऐसे बैरियर्स ये तोड़ने वाले हैं जो इस रिश्ते में पुरानी चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, कैसा एक्शन होगा इनका? एक्शन सैक्रल चक्रा रिलेटेड रहेगा, फिजिकली मीटिंग, लेकिन अब की बार वो गलतियां नहीं करेंगे जो ये कर चुके हैं। जैसे कि इन्होंने आपको दिखाया हो कि ये फ्लर्ट है, इन्होंने आपको दिखाया हो कि इन्हें सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है, ये चीज ये बदल के आएंगे। सैक्रल इनका हील होकर आएगा, जिसकी वजह से ये आपके साथ चीजों को ग्राउंड लेवल पर कमिटमेंट से बैलेंस कर सकते हैं। आपकी तरफ अपने इमोशंस को शो करना, आपको सरेंडर करना, और एक क्लैरिटी के साथ कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये रिश्ता क्यों चाहिए। ठीक है, ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नजर आता है। स्पेशली इसका जो इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कुछ लोगों के लिए। 3 नंबर की एनर्जी है, आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर इसके इफेक्ट से काफी सारे रिलेशनशिप्स में यूनियन हो सकता है, रिलेशनशिप में विक्ट्री मिल सकती है। खुद से ही आपको अनब्लॉक करें, मैसेज करें, मिलने के लिए बोलें, ये खुद ही चेज करेंगे।
ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखिए, आप मैनिफेस्ट करते रहें। ठीक है, इनकी तरफ से आपको कॉल्स मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। इसमें जो भी पुराने चेन्स और बैरियर्स हैं ना इनके लाइफ में लगे हुए, ये भी ब्रेक थ्रूज के जरिए रिलीज होंगे। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए यूनिवर्स। फर्स्ट लव मैसेज है, आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। ये आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर पहले छोटे छोटे एफर्ट्स लगाए थे तो अब ये बड़े एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। यू आर टू गुड फॉर मी, तो आप इनके लिए बहुत अच्छे हैं, डिजर्विंग है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, आपके पास ही इनकी खुशियों की चाबी है। ये कह रहे हैं कि आप अच्छे से जानते हैं कि इनको क्या चीजें पसंद है क्या नहीं है, ये कब हंसते हैं, क्या चीजों से इनके फेस पर स्माइल आती है, आपने इतना तक ध्यान रखा है इनका। आई नीड मोर टाइम, कुछ लोगों के पार्टनर ब्लॉक हैं एनर्जी लेवल पे, इनको समय चाहिए। आई नीड सिक्योरिटी, कुछ अजीब सा फियर दिखता है सिक्योरिटी को लेकर, तो ये चाहते हैं कि रिश्ता इन्हें ऐसा मिले लाइफ में, चाहे वो आप ही हैं, कि इन्हें फिर कोई छोड़कर ना जाए, परमानेंट चीजें चाह रहे हैं। प्लीज डोंट मूव ऑन, अगर आपने इनसे कहा है कि ये मूव ऑन आप इनसे कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन मत करो। ये आपके लिए आपसे प्यार करते हैं और ये आपको मूव ऑन होते हुए नहीं देख सकते, इन्हें आप थोड़ा टाइम दें। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस, इनको इस बात से भी फर्क पड़ता है कि चार लोग क्या कहेंगे हमारे रिश्ते को देखकर। अगर ये कोई इस तरीके का रिश्ता है, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, ये कह रहे हैं कि बेशक हम एक दूसरे के साथ नहीं है, बट ये फिर भी आपको अपनी आंखों के सामने जाते हुए नहीं देख सकते। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये अक्सर आपके बात आपसे रिलेटेड बातें अपने घर में करते हो, अपने फैमिली में करते हो, बट आपका जिक्र इनके घर में, इनके सराउंडिंग्स में होता है, इनके लाइफ में होता है। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अभी तक खोया नहीं है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, या आपके बारे में ही बीती रात सोच रहे थे। इनका मैसेज है कि यू आर परफेक्ट फॉर मी, इधर था यू आर टू गुड फॉर मी, है ना, इधर है कि आप इनके लिए परफेक्ट है, या आप ही के बारे में सोच रहे थे कि आप परफेक्ट निकले और जबकि ये इम्परफेक्ट निकले, ये नहीं निभा पाए। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट, आपको इस बात की चिंता छोड़नी पड़ेगी कि यूनियन होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूंगा अपने पार्टनर के बिना, क्या करूंगी, मैं तो नहीं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगी। आपका जिसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख कर आया है, इस फलाने व्यक्ति से आप मिलेंगे, इस फलाने व्यक्ति से आपकी शादी होगी, इसके साथ आपका परिवार होगा, ये व्यक्ति आपके लाइफ से चला जाएगा तो एक व्यक्ति ये आएगा। जब ये सारी चीजें निश्चित हैं, शादी ब्याह जन्म मृत्यु ये सब फिक्स होते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है, जो आपका है वो खुद ढूंढते हुए आपको आ जाएगा, और जो आपका नहीं है, जिसके साथ आपका कर्म आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है, लेन देन हिसाब पूरा हो गया है, वो लोग आपके लाइफ से चले जाते हैं। तो आप इसमें हस्तक्षेप ना करें, परमात्मा की मर्जी के हिसाब से चलें, रोके नहीं, रेजिस्ट ना करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, आती हुई चीजों को मोस्ट वेलकम और जाती हुई चीजों को बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, रिलीज करें, क्योंकि ये चीजें ब्लॉकेज नहीं क्रिएट होने देंगे। आप हस्तक्षेप करेंगे तब भी क्या ही होगा, क्या होगा, चीजें खराब होंगी, रुकेगा तब भी नहीं। अगर एक एक क्षण हमारा फिक्स है तो ये चीज रुक ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो आपका है, जिसको लिखा गया है आपकी किस्मत में, वो आपको जरूर मिलेगा, वो जरूर अदा होगा आपको, और जो आपका नहीं है उससे आप किसी से छीन नहीं सकते, किसी से बांट नहीं सकते, सिर्फ आप अपनी एनर्जी ट्रेन कर सकते हो, कर्म खराब कर सकते हो। फिर स्टैंड योर ग्राउंड, ये वक्त है इमोशन से ऊपर उठकर अपने लिए स्टैंड लेने का। बहुत रो लिए, बहुत तड़प लिए, बहुत परेशान हो गए, दूसरों से खुद को कंपेयर करके देख लिया, ये वक्त है अपनी पहचान बनाने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर खड़ा होने का, कि आज के बाद मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, आज के बाद मैं इतना मजबूत बनूंगा या बनूंगी कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सहारे में भी आपको परमात्मा का
सहारा लेना पड़ेगा, भगवान के तरफ सरेंडर होना पड़ेगा और अपना, खुद बोलते ना कि मैं और मेरा भगवान काफी है। संसार की तरफ जितना मुड़कर देखेंगे उतना परेशान हो जाएंगे। ट्रिगर मिलने का मतलब ही ये है कि उस एनर्जी को छोड़ो। क्या होता है, हमारे घर में कोई सामान खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई चीज गिरकर टूट गई, हम इंसान क्या करता है, मोह की वजह से, अटैचमेंट की वजह से चीज पूरी खराब है, एक्सपायर है एकदम, उसका अंतिम टाइम आ गया विदाई देने का, लेकिन उसको जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, कैसे ही ठीक हो जाए। अरे भाई मैंने खरीदी थी अपनी मेहनत से, फिर भी नहीं जुड़ी। एक वक्त आया कि इसको डस्टबिन में डालना पड़ गया, किसी को देना पड़ गया क्योंकि बेकार है। तो यही अटैचमेंट और डिटैचमेंट है। ठीक है, आपको ऐसे सिचुएशन में उन सभी चीजों को छोड़ देना है जो आपको छोड़ रही हैं, और एक जगह बनानी है एनर्जी लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आप आती हुई चीजों को रिसीव कर पाए, क्योंकि जो आएगा ना वो डिजर्विंग होगा, क्योंकि वो ये लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलिन, प्रोवाइडर बनिए। आप अगर समर्थ हैं, आप अर्न करते हैं, आपके हाथ में कुछ ऐसे स्किल्स हैं, तो अवेकन आप हो चुके हैं, यू आर अवेकन सोल, तो आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करिए, दूसरों की मदद कीजिए, बेजुबानों की मदद कीजिए। जब तक आपके कानों में ये चीज नहीं पड़ेंगी, जब तक आप अपने हाथों से ये कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपके पुराने कर्म नहीं कटेंगे। सिर्फ अच्छा सोचने से आपके साथ सिर्फ आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अच्छा कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसी से हीलिंग है। बिल्कुल इतना डिफरेंस समझिए दोनों चीजों में। आपका कल एग्जाम है, एक आपने एक टॉपिक याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, और एक आपने लिख कर प्रैक्टिस करी। आपने 4 चैप्टर याद किए और एक चैप्टर आपने लिख के देख लिया, चाहे जो सिचुएशन रही हो, कंडीशन रही हो। एग्जाम में वो जो 4 याद किए थे वो शायद आप भूल जाएंगे, वो मिक्स हो जाएगा, उसी में से छांटते रहेंगे। और जो वो एक लिख कर देखा था, प्रैक्टिस करी थी नोटबुक पे, वही आपको याद रहेगा। तो ये फर्क है कि आपने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में इंटेंशन रखा और हाथों से दान किया या डोनेट किया, चैरिटी की। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है इसमें, और यहीं पे आपके कर्मास हील होते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको अपने आप को रफ एंड टफ करना है। बहुत इमोशनल बीइंग रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में डूबे रहे हैं, सेंसिटिव रहे हैं, अपनी इस क्वालिटी को बदलिए, अपने अदर पार्ट को बोल्ड करना है। और ऐसा नहीं कि अब मैं ऐसा मैस्कुलिन हूं कि अब तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, हर्ट करते जा रहे, तो वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, बी अ प्रोवाइडर, बी अ प्रोटेक्टर। अपने आसपास देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, तो चुप नहीं रहना है, प्रोटेक्ट करिए। जब आप धर्म और अधर्म में डिफरेंस समझते हैं, तो जो आपके हाथ में वो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। माँ की एनर्जी है, माँ काली की। आप बदल रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल रही है, आपको स्पिरिचुअली माँ ट्रांसफॉर्म कर रही है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन ये वो समय है जहाँ पे ईश्वर आपके साथ पल पल पे है, आप अकेले नहीं हैं। और ये गाइडेड है, ये प्लान्ड है आपको निखारने के लिए, आपको बेस्ट बनाने के लिए, कि आपके अंदर इतना साहस, इतनी हिम्मत भरी जाए कि आप वो सब कुछ छोड़ पाए जो आपका नहीं था, और आप सब कुछ वो प्राप्त कर पाए जो आपका था हमेशा से। एक चीज छोड़नी है और एक प्राप्त करनी है। छोड़ना वो है जो कचरा है, जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं मोह की वजह से, और प्राप्त वो करना है जो आपका है, जो भगवान की ब्लेसिंग है। यही आपको स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सिखाया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फेस योर शेडो। आपके अंदर कुछ कमजोरियां हैं, आप अपनी उन गलतियों पे काम नहीं कर रहे हैं, आपको अपने शेडो को फेस करना है। आपको पता है कि आपको इस चीज से डर लगता है और आप उससे अब भी डर रहे हैं, तो उस डर को फेस करिए, वरना वो आपको परेशान करता रहेगा, आप मैनिफेस्ट करते रहोगे और वही होता रहेगा। आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपने ये चीज नहीं बदली, आप दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं लेकिन आपने अपने आप को सही नहीं किया, तो अपने शैडो को फेस करने का वक्त है। जो चीज आपके पतन के लिए कारक है, कारण है आपके पतन का, उस पर काम करिए। पास्ट लाइफ हीलिंग की एनर्जी है, अपने पास्ट के चक्रास को, अपने पास्ट के जो कर्मास हैं उन्हें हील होने दीजिए। ये नहीं कि आप रेजिस्ट करके बैठ गए, जो हो रहा है आप नहीं रोक सकते, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो सरेंडर करके। अर्जुन भी नहीं रोक पाया था युद्ध को, और किसका, जब अपने ही लोग मारे जा रहे थे।
लेकिन उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि वो भगवान को सरेंडर करे। जब भगवान ने उसको, वो भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन था अर्जुन का, ठीक है। वॉच योर वर्ड्स, तो बोलने से पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर शब्द में एनर्जी है। एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो पता नहीं कितने लोगों के दिलों को तोड़ेगी, शब्दों के बाण किस किस को छलनी करेंगे। और बहुत पॉजिटिव है तो फूल की तरह पड़ेंगे किसी के भी मुंह पे, किसी की भी आंखों पे, किसी के भी दिमाग पे, जो अंदर तक हील हो जाएगा। तो दुश्मन नहीं बनाने हैं अपने, अब दुश्मन नहीं बनाना है, जिसको भी बनाना है अपना दोस्त बनाना है अच्छे तरीके से। और क्या ही करेंगे आप, अच्छा बोल सकते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इस तरीके से ही शब्दों का चुनाव करिए, सच्चे रहिए। बहुत लोग शुगर कोट करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ के रास्ते से नहीं। कहने का मतलब ये कि अपने आप को अंदर से इतना पॉजिटिव कर लीजिए, इतने बैलेंस्ड हो जाइए कि आप जब बोलेंगे तो फूल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, ठीक है। जब आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा देखेंगे, अच्छा क्रिएट करेंगे, आसपास का एनवायरनमेंट आपके पक्ष में हो जाता है। कितना ही गुस्से वाला इंसान हो, लेकिन अगर एक प्यारे से इंसान से पाला पड़ जाए तो उसका गुस्सा वहीं जीरो हो जाता है। कोई किसी ऐसे इंसान पर वार नहीं करता जो बहुत शांत होता है, क्योंकि आत्मा तो शांति ही खोजती है, ठीक है। वो बिल्कुल सिनेरियो अलग है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया जाता है, वो बहुत गलत चीज है। लेकिन यहाँ पे यही है कि अपने शब्दों का सही तरीके से चयन करें, जिससे कोई आपका दुश्मन ना बने, कोई आपको कोसे नहीं, कोई आपको बद्दुआएं ना दे, ठीक। ब्लेसिंग्स लेनी है जिससे भी लेनी है इस लाइफ में। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।